2 लाख से ऊपर की लेन देन चेक से करें, टैक्स सिफर करें। सेल्स टैक्स जो चोरी करेगा FBI उसको गिरफ्तार करेगा। मईशत को अगर ठीक करना है, गरीब के लिए अंडा दूध सस्ता करना है, टैक्स चोरी का बोझ आवाम की जेब पर, पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर अगर नहीं डालना तो फिर ताजरों को टैक्स नेट में आना होगा। ये कहना है हुकूमत का और ये कहना था वफाकी वजीर अली परवेज मलिक का। लेकिन फैसल आई हैव दिस थिंग कि दूसरी तरफ ताजिर तो कह रहे हैं वो एहतजाज करेंगे। अच्छा, क्यों करेंगे? एहतजाज इसलिए करेंगे क्योंकि उनको लगता है कि जो शराइत सामने रखी गई हैं ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हैं। उनको लगता है कि जो सज़ाएं जिनका तयन किया गया है ये सज़ाएं भी बहुत बड़ी हैं उनके लिए। अच्छा, तो चलिए इस सब पे हम बात कर लेते हैं क्योंकि इसमें कल की अपडेट ये भी है कि फ्रूट मंडी भी बंद रहेगी जनाब। तो ये जो आप लोग घर में मीठे मीठे आम खा रहे हैं ना, ये पता नहीं आप खा पाएंगे नहीं या खा बहुत पाएंगे, महंगे हो जाएंगे। हाँ, या फिर अब इसका क्या रिपरकशंस होंगे। सदर KCCI जावेद बिलवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो सर आज से एहतजाज पे जा रहे हैं, कल से जा रहे हैं? जी कल इंशाल्लाह एहतजाज होगा और मुल्क भर में एहतजाज होगा। और जो अली परवेज ने बात की है, अगर मुझे इजाज़त दे तो मैं उसका जवाब दे दूँ जो आपको भी समझ में आए और आवाम को भी समझ में आए और टैक्स पेयर्स को भी समझ में आए। देखिए जी प्लीज बोलिए। FBI का डिपार्टमेंट जो लोगों पे केस बनाता है, वो अगर 100 केस बनाता है ना, तो उसमें से 98 केस, चाहे वो हाई कोर्ट में गए हों, चाहे वो फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन के पास गए हों, वो जो है टैक्स पेयर के फेवर में फैसले आते हैं। 2% से 1% फैसले जो है वो डिपार्टमेंट के फेवर में आते हैं। तो जो शख्स अगर 98% केस गलत बनाता हो, उसको आप ये सब पावर दें तो क्या होगा? ये मैं एक सवाल करना चाहता हूँ अली परवेज से भी। और मैंने ये FBI का चेयरमैन मौजूद थे, सारा डिपार्टमेंट मौजूद था, अली परवेज थे और फाइनेंस मिनिस्टर थे और चीफ मिनिस्टर थे। मैंने ये सवाल किया कि मेरी ये बात गलत है कि सही, तो कोई जवाब नहीं दिया इसमें। दूसरी बात मैंने एक और की कि आप मुझे ये बताएं कि आपकी जो इकोनॉमी का कितना % हिस्सा डॉक्यूमेंटेड है और कितना % हिस्सा अनडॉक्यूमेंटेड। तो इन्होंने जवाब नहीं दिया, तो मैंने बोला मैं बता देता हूँ। मैंने बोला 60% अनडॉक्यूमेंटेड है, 40% डॉक्यूमेंटेड है। सही। तो आगे से जवाब दिया कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने बोला पहले वाली बात का आपने अभी तक जवाब नहीं दिया, इसका आपने बोला बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने बोला वेल, आपने ये तो जवाब दिया, अब मुझे ये बताएं कि आपको अनडॉक्यूमेंटेड को टैक्स में लाना है कि डॉक्यूमेंटेड जो है इकोनॉमी उनको प्रेशर में लाना है? बोला अनडॉक्यूमेंटेड को लाना है। मैंने प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? बोला अनडॉक्यूमेंटेड की। मैंने बोला माहौल कैसा होना चाहिए? बोला फ्रेंडली माहौल हो ताकि लोग आए। मैंने बोला ये बात आपकी होगी। मैं आपको एक सवाल और करता हूँ कि आपने 37A 37B जो बनाया है वो किसके लिए बनाया है? उन्होंने कहा कि फ्लाइंग इनवाइस लोग इशू करते हैं। मैंने बोला अच्छा, फ्लाइंग इनवाइस जो इशू करते हैं वो उनको रजिस्टर्ड किसने किया है? बोला हमने किया। मैंने बोला उसमें हमारा क्या कसूर है? मैंने बोला हम आपको कई दफा लिख चुके हैं कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट को अगर कोई माल खरीदना है या किसी को भी कोई शख्स तो कोई रॉ मटेरियल या कोई चीज खरीदनी है, उसका आप एक SOP बना के देते हैं कि इस तरीके से खरीदें, आपकी कोई जिम्मेदारी। आप तो खरीद देते बना के। और आप लोगों ने हमारे लोगों पे केस बनाए, इंडस्ट्री वालों, इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर। और फिर हमने एक सिस्टम आपस में बैठ के तय किया, सब चैम्बर्स ने और इंडस्ट्रीज के लोगों ने, कि कोई भी आप परचेजिंग करेंगे तो पहले जिससे माल आप, अच्छा नॉर्मल प्रैक्टिस क्या होती है, हम परचेजिंग जो भी करते हैं, जो मार्केट के रिनोन लोग होते हैं उन्हीं से लेते हैं, जिनके एक मार्केट में नाम होता है या जो मशहूर कंपनियां होती हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कई रॉ मटेरियल नहीं मिलता तो हम ढूंढते हैं किसी और के पास मिल जाए। जब किसी और अननोन से लेते हैं, हम नॉन को भी चेक करते हैं जब परचेज ऑर्डर इशू करते वक्त कि वो टैक्स के अंदर एक्टिव टैक्स पेयर है, उसको स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं, उसकी प्रिंट आउट, और फिर उसको परचेज ऑर्डर देते हैं। फिर परचेज ऑर्डर देने के बाद जब वो डिलीवरी दे देता है, फिर हम पेमेंट के वक्त देखते हैं क्योंकि एक्टिव टैक्स पेयर है, उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं। या मेहनत क्यों कर रहे हैं
کہ کل ہم پہ کوئی الزام نہ آیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.